हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, ये जो है खंभा है, ठीक है, और ये जो इससे यहाँ से ये ज़मीन से 30 डिग्री बना रहा है डोरी, ये डोरी और ये खंभा। तो खंभा से जो ये डोरी गया तो यहाँ से ज़मीन के से 30 डिग्री बना रहा है। तो वही कह रहा है इसमें जो है ये तो देखो फिगर तैयार हो गया। अगर इस तरह के क्वेश्चन में फिगर बन गया तो समझ जाओ 90% क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ये आपका फिगर हो गया। अब निकालना है कि खंभा का ऊंचाई, तो ये निकालना है, इसका जो ऊंचाई है ये कितना है। ठीक है, तो ये तो ज़मीन स्तर है, हम ये दिया हुआ है डोरी का जो, देखो डोरी का जो लंबाई है वो 20 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 20 लिख सकते हैं, 20 मीटर। अब देखो, ये लंब और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में आता है, लंब बटा कर्ण, और एक कोसेक थीटा में आता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री बटा लंब कितना होगा? इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो ए बी बाई ए सी होगा, ए बी बाई ए सी। अब देखो, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 इस खंभा की ऊंचाई है, तो खंभा की ऊंचाई मान लेते हैं हम एच। तो एच बटा क्या हो जाएगा? ये कितना है? 20। तो ये हो जाएगा 20। अब देखो, इसको इधर ले जाओ तो 20/2 हो जाएगा इजकल टू एच। तो एच इजकल टू क्या होगा? 20/2 यानी कि 10 मीटर। इसका जो खंभा का ऊंचाई होगा वो कितना होगा? 10 मीटर। तो इसलिए खंभा का ऊंचाई 10 मीटर होगा। ठीक है, अगर इसको देखो साइन थीटा पर लिए, ठीक है, इसको अगर कोसेक थीटा पर भी लेता तो बन जाता। उसमें भी ये एक कर्ण और लंब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आपका बन गया। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की। देखो, मान लेते हैं कि ये जो पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। अब देखो, इसका जो कुछ भाग टूट गया तो यहाँ से इसको इस तरह झुक गया है। देखो, अगर टूटा है तो इस तरह झुक गया है, और इस झुक गया है तो कह रहा है कि ज़मीन, ये देखो ज़मीन है यहाँ, तो इससे जो है 30 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, अब देखो, इसमें जो कह रहा है कि जो पेड़ का शिखर जमीन को छूता है
देखो पेड़ के पाद बिंदु ये है, ठीक है। जहाँ पेड़ की शिखर जमीन को छूता है तो 8 मीटर है, यानी कि इससे और इससे दूरी जो है वो 8 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा। पेड़ की ऊंचाई देखो कि ये जो पार्ट था ये जो झुक गया, तो ये और ये इसका पूरा ऊंचाई है। तो हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो यहाँ पर देखो पेड़ की ऊंचाई कितना होगा। देखो इतना पार्ट था पूरा, तो ये जो पार्ट था ये झुक गया, तो ये पार्ट और प्लस ये पार्ट पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा, यानी कि बी सी और प्लस बी डी इसका पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। अब देखो अब इसमें ये पार्ट निकालना है, तो इसका सबसे पहले इसमें tan थीटा लगा दो। tan थीटा लगाएगा तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो आधार पता है और ये जो है एंगल पता है, कोण पता है, और इस तो ये लंब निकल जाएगा। अब इससे जब पहले निकाल लेते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बी सी बाई सी डी होगा। अब देखो यहाँ पर tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 इक्वल टू बी सी का तो निकालना है बी सी, और बाई ए सी का मान सी डी का मान कितना है 8। तो देखो बी सी इक्वल टू क्या होगा 8/√3 हो जाएगा। अब इसमें ये जो था बी सी का मान निकल गया 8/√3, ठीक है। अब इसमें निकालना है कि इसको निकालना है इस पार्ट को। तो इस पार्ट को देखो अगर साइन थीटा ले लेते हैं तो P/H यानी कि लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर से साइन, अब साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपको 8/√3 बटा क्या होगा बी डी, ठीक है। और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और 8/√3 ये चलाएगा नीचे तो √3 इंटू बी डी, ठीक है। अब देखो ये जो है इधर चलाएगा √3 इंटू बी डी, तो ये इसमें गुना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16/√3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3 इंटू बी डी इक्वल टू 8 दूनी 16। तो बी डी इक्वल टू क्या होगा 16/√3। अब देखो हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो बी सी प्लस बी डी। तो बी सी देखो इतना आया 8/√3, और बी डी आया जो है वो है आपका 16/√3। तो देखो इसलिए पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू क्या होगा बी सी प्लस बी डी। ये दोनों मालूम हो गया, बी सी कितना है 8/√3 और ये जो है 16/√3। तो √3 जो है वो हो जाएगा कॉमन,
तो क्या होगा 8 + 16, तो क्या होगा 8 8 16 8 24, 24/√3। अब देखो √3 ऊपर भी गुना कर दो और √3 नीचे भी, ठीक है। तो क्या होगा 24√3/3, तो ये 3 से कट जाएगा, 8 × 24, तो 8√3, ये आपका आंसर हो गया।